जो 25 दिन बाद मेरे जो नंदिनी जो मेरे पत्नी हुई वो हमको कॉल की, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। वो कॉल की कि मेरे कब्जे में रखा हुआ है, 2 बार गंगा जी फेंकने गया था हमको मारने के लिए। 24 क्राइम टीम में हूं आपके साथ एस कुमार। इस वक्त मेरा उपस्थिति जो है कि इसे पटना का दीदारगंज में है। और साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे कि एक मामला सामने निकल के आ रही है। प्रेम प्रसंग का जो मामला है उसके लेकर के हम बात करने के लिए हम यहाँ आए हैं। तो हम बात करते हैं आखिरकार क्या मामला है, उसी के विषय में बात करने के लिए हमारे साथ जो है से राहुल कुमार जुड़े हुए हैं। घटना हुआ आपके साथ? मेरे साथ तो बहुत बुरा हाल हुआ सर। इधर आइए। हाँ, बताइए क्या हुआ था? मेरे साथ हुआ था बोलिएगा, कैमरा के सामने देखते हैं। अच्छा, मेरे साथ हुआ था, पहले से मैरिज भी थे। वो लड़की पहले से भी लड़की वो मैरिड थी, ठीक। मैरिड के बाद वो लड़की का शादी हुआ था। जो शादी होने के बाद वो हस्बैंड को रिसेप्शन के बाद वो जब घर आई उसके बाद वापस नहीं गया। वापस नहीं जाने के बाद वो जैसे आपके साथ क्या घटना घटा है उसके बारे में बताइए हमको। जो आपके साथ घटना घटी है अभी उसके बारे में हमको बताइए, क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ जो घटना घटी जो हाँ, वो लड़की से हम फेसबुक प्रेम से कांटेक्ट हुआ था, फेसबुक से उससे बातचीत कर, फेसबुक से प्यार हो गया था। हाँ, फेसबुक से प्यार हो गया था, ठीक। उससे बातचीत होने लगा। बातचीत होते होते हम लोग दोनों रिलेशन में आ गए। एक साल रिलेशन में हम दोनों थे। रिलेशन में रहते रहते 1-1.5 महीना का भी रह गया था। उसके बाद 1-1.5 महीना का रह गया था उसके साथ। तो फिर उसके बाद वो बोला कि हम तुमसे मैरिज करना चाहते हैं। बोले कि ठीक है, मैरिज करना चाहते हैं, हम भी करना चाहते हैं। तो वो बोला कि जातिवादी के विवाद में वो बोला कि मेरे पापा मम्मी नहीं मानेंगे। तो हम भी बोले कि मेरा भी तो नहीं मानेंगे। तो वो बोला कि ऐसा बात है तो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज करने के बाद यहाँ से हम लोग बाहर चले गए। बाहर जाने के बाद इसके लड़की के जो माँ हुई जो FIR दर्ज कराया मेरा अपहरण केस का। जब अपहरण केस का मेरे फैमिली को टॉर्चर करने लगा। जब टॉर्चर करने के बाद क्या हुआ, जब यहाँ पे घर पे आए हम लोग तो लड़की से गवाही लिया गया थाना में और कोर्ट में। तो लड़की मेरा फेवर में गवाही दिया कि हम अपने मर्जी से गए, अपना मर्जी से शादी किए, अपने मर्जी से रिलेशन में रहे, ठीक। उसके बाद कोर्ट से उसकी माँ पिताजी सब पूरे फैमिली लेके लड़की का चला गया। जब ले जाने के बाद उसका फैमिली उसको टॉर्चर करने लगा, घर पे मार पीट करने लगा कि दूसरा नहीं जाने देंगे तुमको, चलो हम तुमको दूसरे जगह शादी कर दे, लेकिन उसके साथ नहीं जाने देंगे। इसके लिए कुछ भी हो जाए नहीं जाए। लड़की बोला कि हम उसी के साथ खुश रहेंगे, हमको उसी के साथ जाने दो। फिर उसके बाद मेरे से 1-1.5 महीना बातचीत बंद हो गया। उसके साथ बातचीत बंद होने के बाद क्या हुआ, ऐसा हुआ कि जो पहला जो शादी हुआ था वो लड़की का, उसका फैमिली जो दहेज प्रथा का केस किया था उसका लड़की को, जब लड़की बोलो दहेज प्रथा का जो केस किया था वो लड़की वाले, तो वो लड़की फैमिली उसको 5 आदमी मिल करके घर पे पहुंचा दिया। और लड़की पहुंचाने के बाद ज़बरदस्ती उन लोग को जैसे आपको कहना है कि पहले से मतलब वो शादीशुदा थी। हाँ। और उसके अलावे हमसे उससे प्रेम मोहब्बत हो गया। हाँ। तो फेसबुक से प्यार हो गया था। अब प्यार होने के बाद आपके साथ तो शादी रचाई। हाँ। और एक साल जो रिलेशनशिप में रहा। हाँ। रिलेशनशिप में रहने के बाद जैसे लगभग 1.5 महीना का प्रेग्नेंट हुई थी। हाँ। उसके अलावे उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद इतने दिन रहने के बाद जो है से अलग कैसे हुआ? इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण क्या है कि हम कोर्ट मैरिज किए ना, वो जातिवादी के विवाद में अलग हो गए हम लोग। वहाँ से जब घर पे आए तो आप लोग जब एक दूसरे से प्रेम हुआ तो उस समय जातिवाद के आपका था कि मतलब वो किस जाति से थे वो लोग? वो यादव है। हाँ, पासवान हुए। ऐसी जानकारी था आपको कि हम पासवान है वो यादव है? हम दोनों के बारे में पता था। वो लड़की भी जानती। ऐसा नौबत क्यों आया? ऐसा ना उसको फैमिली वाले दबाव दिए लड़की को, ऐसा नौबत आया। उसका फैमिली वाले टॉर्चर किए, मारपीट किए। उसके माँ बाप भी बोला कि हम ट्रेन से कट जाएंगे, जहर खा लेंगे, तुम ऐसा कदम उठाओगे तो ये। वो लड़की बोला कि हम उसके पास नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन नहीं जाएंगे। जब उसके पास हम नहीं गए, उसके पास हम नहीं जाएंगे। यही इस तरह का जो है से उसका परिवार के साथ जो व्यवहार किया गया और जातिवाद जो किया गया, इसमें लेकर के आपने नज़दीकी वहाँ का थाना उना वरीय किसी भी वहाँ के जानकारी थी, लोगों को जानकारी दी? हाँ, लोगों के जानकारी दिए थे। दिए थे। तो ये आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप जैसे उनका बेटी का जो है से भला फुसला करके आप जो है से शादी रचाए थे। अच्छा,
आप पे FIR हुई थी? हाँ, हम दोनों तो बालिग थे, बहला फुसला करके, तो इसमें मैटर ही नहीं कितना उम्र था आपका? है। मेरा तो 23 साल हुआ, वो लड़की का 22। उसका उम्र से उसका शादीशुदा था ना? हाँ, 22 साल हो रहा है लड़की का। हम दोनों अपना मर्जी से, मतलब कि कहने का मतलब हम दोनों प्यार किए तो माँ बाप से तो राजी पूछ करके नहीं किए थे, शादी भी किए तो किसी फैमिली से भी। एक साल जो रिलेशनशिप में थे आप, हाँ। तो उसके बीच में किसी भी तरह का तनाव हुआ था या नहीं इस तरह का? कुछ भी तनाव नहीं हुआ, हम दोनों में इतना प्रेम था कि कभी अलग होने का नौबत ही नहीं आया था हम लोग का। लेकिन उसका फैमिली वाला दबाव दे करके लड़की को बदल दिया गया है। अब लड़की शादीशुदा थी? हाँ। अब लेकिन अभी कहाँ है लड़की? अभी लड़की तो अपने घर पे चली गई। आप पे क्या दबाव आ रहा है? आप पे क्या मेरे धमकी मिल रहा है कि तुमको जान से मरवा क्यों मार देंगे जान से? कि मेरे साथ इज्जत के साथ खेले हो, ये है। हाँ, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, जहाँ भेंटोगे, जहाँ गोली मार देंगे तुमको, जहाँ भेंट होगो, जहाँ तुमको देखे। मेरा माँ का भी टॉर्चर किया जा रहा है, माँ का भी 2-3 बार किसी से टॉर्चर करवा रहा है, माथा भी फाड़ दिया गया है, बहुत सारा टॉर्चर। लड़की के भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है उसके साथ। हम कांटेक्ट करने के लिए बहुत कोशिश किए, मेरे से कांटेक्ट नहीं हुआ। जब कांटेक्ट किए उसका पिताजी का, उसका माँ का, तो मेरे गाली बकने लगा कि दूसरा चमार का कितना ताकत हो गया, ये है, तुम फ़ोन कैसे कर दियो, ये वो पूरा लगातार जो है कि आपको धमकी मिल रहा है पर आपकी परिजन पर हमला भी हुआ है। आप बता रहे हैं कि हमारी माँ को सर फाड़ दिया मार करके, तो कौन फाड़ा? उसको मतलब कि फाड़ा उसी का फैमिली वाले आदमी भेजवा करके मरवा रहे हैं, किसी से टॉर्चर करवा रहे हैं, और उसका फैमिली वाले भी धमकी दे रहे हैं। हाँ, तो ये आपको धमकी मिल रहा है तो थाने को सूचना दिए? सूचना दिए, में सब पता है थाने वाले को। हाँ, थाने एक्शन लिया या नहीं अभी तक? थाना एक्शन कुछ नहीं ले रहा, कुछ भी नहीं ले रहा है। तब मेरे से क्या मांग करते हैं आप? हम न्याय मांगना चाह रहे हैं। हम, मेरे पास तो रिकॉर्डिंग भी है, फ़ोटो भी है, शादी का कागज़ भी है, आधार कार्ड भी, A to Z प्रूफ है। तो साथियों, अभी जो मेरा जिस जगह पे मेरा उपस्थिति है, ये जगह दीदारगंज है और पटना जिला पड़ता है। और हम आपको बता दें कि लगातार जो है से देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर अभी प्रेम प्रसंग का मामला लगातार चल रहा है। उसी के बीच एक हमारे राहुल कुमार हैं जो कि फेसबुक से इनको प्यार हुआ था, जो कि लड़की शादीशुदा था और वो यादव समाज से आती थी, ये पासवान समाज से आते थे। लेकिन उसका कुछ 1 साल तक उनके साथ ही रहे और उसके अलावा उसके बाद इनके साथ जैसे उसका परिवार को लोग धमकी दे रहा है कि भैया अब हमारा बेटी को पीछा छोड़ दो, अन्यथा तुमको हम जान मार कर फेंक देंगे। तो लगातार इनके परिवार के ऊपर भी हमला हो रही है। तो उसमें लगातार ये प्रशासन से और बिहार मतलब सरकार से लगातार मांग करें कि हमारी सुरक्षा का जो है चर का जो माफियाओं ने जिस तरह का हमारे नुकसान पहुंचा रहे हमारे गार्जियन का, माँ बाप का, इससे हमको बचाव हो। तो इसके लेकर के लगातार जो है कहीं ना कहीं मतलब अपना अंदर का जो है कमजोरी को जो है सरकार तक जो है सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। तो हम इनसे बात करते हैं कि ये जो 1 साल जो रिलेशनशिप में थे, किस मतलब पर्पज से रहे थे आप? क्या सर? ऐसा ही आप मतलब एक दोस्ती के बात से रहे थे या मतलब शादी? नहीं, हम दोनों पति पत्नी के रिश्ते में रहे थे। हम दोनों एक मित्र की तरह थे या मतलब पति पत्नी के थी? नहीं, हम दोनों मान लिए थे, हम दोनों पति पत्नी के तरह। ऐसे तो हम किसी के लड़की को तो हाथ नहीं, वही बोली कि हम दोनों पति पत्नी, तब रिलेशन शादी कर लिए, तो कोर्ट मैरिज किए थे। उसका पेपर ऊपर है? हाँ, पेपर दिखाइए। तो देखिए, जो 1 साल ये जो लड़की के साथ, जिस लड़की के साथ ये रहे थे, तो हम चाहें कैमरा के मन से कि लगातार जो है किस तरह देखिए सर्टिफिकेट भी है उसका, तमाम जो एविडेंस है वो दिखाने का हम प्रयास करेंगे। किस तरह जैसे देखिए दोनों कोर्ट मैरिज करके भी उसका गार्जियन किस तरह जो है परेशान कर दिखाइए। तो ये आपका किस चीज़ का पेपर है? ये कोर्ट मैरिज का है। अच्छा, ये जो आप उसके साथ जो शादी किए वो है ना, दिखाइए। तो ठीक है, तो ये जो FIR दर्ज हुआ था जो, अच्छा, ये आपके ऊपर केस हुआ है? तो देखिए, एक जैसे 1 साल जब वो लड़की घर से मतलब गई, इनके साथ जैसे रिलेशनशिप में थी, उसके बाद ये लोग अपना कोर्ट मैरिज किए। उसके अलावा लड़की जो है से अपना परिजन के पास चला गया और उसके अलावा इन पर जो है लगातार दबाव बनाया जा रहा है, जो कि ये मतलब कानून से लगातार जो है सरकार से मतलब गुहार लगा रहे हैं कि हमको न्याय मिले और लगातार दर दर भटक रहे हैं। किसी वक्त इनकी हत्या हो सकती है, उसके लेकर के ये लगातार प्रेस के सामने, पुलिस के सामने लगातार गिड़गिड़ा रहे हैं। तो हम इसमें आपसे जानना चाहेंगे कि जो जिस तरह से आपके ऊपर हमला हो रही है और आपके परिवार को लोग को मारा पीटा जा रहा है, तो ये कौन कर रहा है? उसका नाम बताएंगे जरा से। उसको, जो आपकी जो पत्नी थी, जिसके साथ आप शादी किए थे, जो अभी चली गई, तो उसका आदमी कर रहा है या कोई दूसरा व्यक्ति मारपीट कर रहा है? नहीं, जो मेरे नंदिनी, जो मेरी पत्नी हुई, उसी का फैमिली वाले करवा रहे हैं।
जिसके साथ आपको हाँ। मतलब ये शादी किए थे, हाँ। तो उसी का परिवार के लोग आपको साथ मारपीट करते हाँ, उसी तरफ से धमकी भी मिल रहे हैं। हम दोनों फोटो भी इंस्टाग्राम पे छोड़े हुए हैं, फेसबुक पे भी छोड़े हुए हैं। हम ऐसे तो किसी लड़की को तो छोड़ नहीं सकते, हम पति पत्नी बनाए तब तो इंस्टाग्राम पे फोटो छोड़े। हाँ, अब वही उसी मतलब कि व्हाट्सएप पे कभी अच्छा, मैं जो व्यक्ति जो लड़की जिसे आप प्यार करते थे, जिसे प्यार हो गया था, शादी कर लिए, तो उसका पिता का क्या नाम हुआ? सदानंद राय, सदानंद। कहाँ के रहने वाले हैं वो? वो पानी टंकी डमराई घाट। और जो आप लोगों के साथ मारपीट करता है, उनका क्या नाम है? जो मारपीट करता मतलब कि मेरे फ़ोन पे तो में हम तो वहाँ पे हम तो इधर से उधर भाग चल रहे हैं। उसका कभी घर वाले टॉर्चर कर, उसका कभी फैमिली वाले फ़ोन करके हमको धमकी देता कि जहाँ बैठोगे जहाँ चढ़ा देंगे, जहाँ बैठोगे जहाँ गोली मार देंगे। लंदपन बहुत ज़्यादा बुरा रहा है। मेरा फैमिली का भी टॉर्चर किया जा रहा है। जब वो हम दोनों प्यार किए, हम और नंदिनी, जो तो किसी से फैमिली से पूछ करके नहीं किए। कोर्ट मैरिज भी किए तो किसी के फैमिली से पूछ के नहीं किए। रिलेशन में गए तो किसी फैमिली से पूछ के नहीं किए। आज ऐसा क्यों नौबत आया कि वो लड़की आज फैमिली के तरफ हो गए, हम एक तरफ हो गए। मेरे आज बीच न घर का न घाट का छोरा, वो जातिवादी के चलते कि पासवान मतलब कि यादव का बेटी रोटी खिला के देगा पासवान का, लन फन बोलने लगा। और उसका माँ सिग्नेचर करके वो अपना बेटी के लेके चला गया। अच्छा, कोर्ट में सिग्नेचर। और फिर उसके 25 दिन बाद मेरे अच्छा, तो ये जो लेकर चला गया उसके बाद ही आपका धमकी आ रहा है? हाँ, फिर भी आ रहा हैं? हाँ, फिर भी आ रहा। उसके बाद धमकी ये आ रहा है कि जो 25 दिन बाद मेरे जो नंदिनी जो मेरे पत्नी हुई, वो हमको कॉल की। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। वो कॉल की कि मेरे कब्जे में रखा हुआ है। 2 बार गंगा जी फेंकने गया था हमको मारने के लिए। मेरे पापा ट्रेन से कटने जाते हैं, बौला भी हो गए, ये वो लन फन बोल रहे हैं, हमको धमकी दिया जा रहा है। तो मेरे भी वो भी बोला कि आप कुछ भी नहीं कीजिएगा, ये वो। तो वो तो नहीं जान रही है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे साथ तो बहुत धमकी मिल रही है, लन फन। जहाँ भी जा रहे, जहाँ डर बैठा हुआ है कि कभी भी कुछ हो सकता है मेरे साथ। तब क्या चाहते हैं? हम सरकार से न्याय चाहते हैं कि हमको न्याय मिले। देखिए कि किस तरह जो है कि मतलब इनका कहना है कि जाति मतलब बात को लेकर के, जाति मतलब हम इंटरकास्ट होने के कारण जो है से हमारे साथ उसका रिश्ता नहीं जम सकता, उसका परिवार को कहना है। और इन्होंने कहना है कि नहीं, हम लोग सही सलामत थे। लेकिन वही में लगातार उनका प्रतिदिन उनको धमकी दे रहा है। तो लगातार जो धमकी भरी कॉल आ रही थी, किनके माध्यम से आ रहा था? किस व्यक्ति के नाम से आपको धमकी मिल रही है? जो मेरी पहली वाइफ थी ना, जो पहली वाइफ से कांटेक्ट हो गया उसका फैमिली वाला से कांटेक्ट हो गया। दोनों बातचीत कर करके आपको धमकी मिल रहा है राहुल। तो ये धमकी मतलब क्यों दिया जा रहा है? आखिरकार जब मामला सॉर्ट आउट हो गया, लड़की अपने मायके चली गई हैं, उसके बाद धमकी क्यों मिल रही है आपको? धमकी मिल रहा है कि मेरा इज्जत से तुम खेल गई हो। अच्छा, किसको मतलब कि कौन कर रहा है? उसके पिताजी कर रहे हैं क्या? पिताजी कर रहे हैं, उसका घर वाले मामा जी बोल रहे हैं, उसका बहनोई है, सब बहुत सारे फैमिली है। अगले इंसान से हमको पता चल रहा है कि उसका घर में गार्जियन मामा है, उसका पिताजी कोई गार्जियन नहीं है। उसका फैमिली में गोतिया में भी फ़ोन आ रहा है तो बोल रहा है कि सब मालिक उसका मामा है। और उसका बहनोई कि जहाँ भेटोगा सब क्रिमिनल है, गुंडा, गोली मार देंगे। ये कौन बोल रहा है आपको कि जहाँ भेटोगा तहाँ गोली मार दो? उसका नाम जानते हैं आप? उसका नाम, उसका बाप भी बोला है, पिताजी सदानंद राय बोला। जैसे वो तो सदानंद जी बोले हैं, उनके पिताजी लड़की का पिता हुए जिससे आपका शादी किया था। तो उसके अलावा भी कोई आपको धमकी दे रहा है जान मारने की? हाँ, धमकी मिल रहा है। किससे मिल रहा है? उसके बहनोई है, मामा जी हैं, बहुत सारे लोग हैं फैमिली को। किसका टर्म परिवार के लोग, रिलेशन के लोग भी हमको धमकी दे रहे हैं। हाँ, उसका मामा जी का तो नाम नहीं जानते, लेकिन फैमिली में उसको सभी उसका फैमिली वाले हमको टॉर्चर कर रहा है। जितना अलग अलग तरीक़ा से फ़ोन कर रहे हैं, अलग अलग नंबर से फ़ोन करके हमको टॉर्चर किया जा रहा है। कभी नंबर बदल के टॉर्चर किया जा रहा है, कभी मैसेज लीक करके टॉर्चर किया जा रहा है। हाँ, घर पे भी धमकी देता है कि तुम्हारा माँ को उठा लेंगे, बहन को उठा लेंगे। ऐसे बोल रहा है कि मेरे इज्जत से साथ खेले हो कि तुम्हारा भी इज्जत से खेलेंगे। हम इज्जत से क्या खेलें? हम तो पत्नी बना करके ही ना उसके साथ रहें। हम तो ये तो जो लड़की जिसका जो शादी था वो पहले से शादीशुदा थी, वो पहले वाले पति के पास चला गया। पहला पति के बाद वो उसका फैमिली वाले भेज दिए। मतलब अभी है ना उसके पास है? तो उसके जो लड़की जिससे तुम्हारा प्रेम हो गया था, जो आपने प्रेम किया, वो लड़की अभी कहाँ है? वो अपने पहले वाले पति के पास चला गया। तो ये दबाव में गया है या मतलब अपना मन से गया हो? उसका फैमिली वाले दबाव दिए, टॉर्चर किया गया है, बहुत मारपीट किया है, धमकी दिया है कि तुमको जान से मार देंगे, ऐसा कदम उठा। आपने जब शादी किया था उसका डिवोर्स हुआ था या नहीं? उसका डिवोर्स उसका दहेज प्रथा का केस चल रहा था उस पर। हाँ, लड़का का केस चल रहा था। 2-2.5 साल हो गया। 2-2.5 साल के बीच में वो लड़की नहीं गया। वो लड़की बोला कि उसके पास नहीं जाएंगे।
वो मर जाए लेकिन यहीं जाएंगे, हमको लड़का पसंद नहीं ये है। कौन सी जगह है? ये दीदारगंज पटना, अच्छा, तो ये मामला उस लड़की का घर कहाँ है? वही डमराई घाट पानी टंकी पटना।